जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सारी अहम बातें। आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर देखे होंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। तो आइए जानते हैं G20 की सारी अहम बातें। ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं, और सबसे जरूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। G20 कितना ताकतवर ग्रुप है। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसके साथ ही इस ग्रुप का वान सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। G20 कैसे काम करता है? दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठकें आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है? ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है? दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, यह तो हम समझ गए कि यह कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहां लिए गए फैसलों से
इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। G20 सम्मेलन की बैठक भारत मंडपम में चल रही है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए वैश्विक मुद्दों पर बात की। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में ही G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का ऐलान किया गया। इसके बाद बंद दरवाजे के पीछे G20 की बैठक हुई। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। आखिरी सत्र में ये बोले पीएम मोदी। आइए जानते हैं फिर पीएम मोदी ने क्या कहा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।